ये केवल कहानी नहीं, ये एक यात्रा है, बुद्ध की नहीं, बल्कि हर उस आत्मा की जो अज्ञान से ज्ञान की ओर बढ़ना चाहती है। एक ऐसी कथा जो राजमहल से शुरू होकर हर हृदय की गहराई तक जाती है। तो आइए चलें उस मौन मार्ग पर जहां हर कदम तुम्हें तुम्हारे भीतर के बुद्ध के पास ले जाता है। बस एक कदम धर्म के साथ। अज्ञान से ज्ञान तक बुद्ध का मार्ग एक प्रेरणादायक कहानी। एक समय की बात है। सिद्धार्थ एक महल में राजकुमार के रूप में रहते थे। सुख सुविधाएं, ऐश्वर्य और मनोरंजन से भरा जीवन। परंतु एक दिन महल के बाहर उन्होंने चार दृश्य देखे। एक वृद्ध, एक रोगी, एक मृतक और एक साधु। उनके भीतर कुछ टूट गया। उन्होंने पूछा, क्या यह सब जीवन का सत्य है? रात को चुपचाप सब कुछ छोड़ दिया। पत्नी, पुत्र, महल सब पीछे छूट गया। वे निकल पड़े सत्य की खोज में। 6 वर्षों तक कठोर तप किया। शरीर दुर्बल हो गया, फिर भी ज्ञान नहीं मिला। एक दिन निराश होकर उन्होंने बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान लगाया और निश्चय किया, जब तक सत्य न मिले यहां से नहीं उठूंगा। रात गहराई, विचारों का तूफान उठा। मोह, माया, अहंकार सबने उन्हें विचलित करना चाहा, पर वे स्थिर रहे। अंततः भोर हुई। सूरज की पहली किरण के साथ ही उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। अब वे सिद्धार्थ नहीं रहे, बुद्ध बन चुके थे, जागृत, ज्ञानवान। उन्होंने जाना, दुख है, दुख का कारण है, दुख का अंत है और उस अंत तक पहुंचने का मार्ग भी है। बुद्ध ने उसी ज्ञान को संसार को बांट दिया और अज्ञान से ज्ञान तक का यह मार्ग आज भी लाखों लोगों के जीवन को प्रकाशमान करता है। बुद्ध ज्ञान प्राप्त कर चुके थे। अब उनके मन में एक ही प्रश्न था, क्या यह ज्ञान लोगों को समझ में आएगा? क्या वे इसे ग्रहण कर पाएंगे? कुछ क्षणों के लिए वे मौन हो गए, पर तभी ब्रह्मा स्वयं प्रकट हुए और बोले, हे तथागत, कुछ लोग हैं जिनकी आंखों में कम धूल है, वे सत्य को समझ सकते हैं। कृपा कर उन्हें मार्ग दिखाइए। बुद्ध ने निर्णय लिया, अब वे चुप नहीं रहेंगे। वे चल पड़े वाराणसी की ओर, जहां उनके पहले 5 साथी तपस्वी थे, जिन्होंने कभी उन्हें तप का मार्ग त्यागने पर छोड़ दिया था। उन्होंने वहां सारनाथ में पहला उपदेश दिया, धम्मचक्कप्पवत्तन सुत्त, दुख और उसके निवारण का मार्ग बताया। वही 5 साधक उनके पहले शिष्य बने। यहीं से धर्मचक्र घूमना शुरू हुआ। बुद्ध गांव-गांव, नगर-नगर गए। न किसी को ऊंचा समझा, न नीचा। राजा से लेकर चांडाल तक, स्त्री से लेकर बालक तक, हर किसी को अपनाया। एक दिन एक क्रोधित व्यक्ति ने उन्हें भला बुरा कहा। बुद्ध शांत रहे। व्यक्ति चकित होकर बोला, मैं तुम्हें अपशब्द कह रहा हूं और तुम कुछ नहीं कह रहे। बुद्ध मुस्कुराए, यदि कोई उपहार दे और दूसरा उसे न स्वीकारे तो वह उपहार किसका होता है? व्यक्ति मौन हो गया। उसी क्षण उसके भीतर परिवर्तन आया। बुद्ध ने ज्ञान को किसी पर थोपा नहीं। जो आया उसे मार्ग दिखाया, जो नहीं आया उसका भी सम्मान किया। उन्होंने सिखाया, दीपक बनो अपने लिए, बाहर नहीं, भीतर खोजो, हर उत्तर तुम्हारे अंदर है। इस तरह सिद्धार्थ से बुद्ध बनने की यात्रा केवल उनकी नहीं थी, वह हर उस आत्मा की यात्रा बन गई जो अज्ञान से ज्ञान की ओर बढ़ना चाहती है। और यही है बुद्ध का मार्ग, अंधकार से प्रकाश की ओर, भ्रम से सत्य की ओर, अज्ञान से ज्ञान की ओर। बुद्ध का मार्ग केवल ज्ञान तक पहुंचने की यात्रा नहीं था, वह उस ज्ञान को बांटने की करुणामयी तपस्या भी थी। एक दिन बुद्ध मगध पहुंचे। वहां के सम्राट बिंबिसार पहले से ही उनके नाम से प्रभावित थे। उन्होंने बुद्ध को आम्रवाटिका भेंट की, जहां हजारों लोग बुद्ध का उपदेश सुनने आने लगे। फिर बुद्ध वैशाली पहुंचे। वहां एक गणिका थी, अम्रपाली, सुंदर, बुद्धिमान, पर भीतर से खाली। जब उसने बुद्ध को सुना तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने पूछा, क्या मैं भी इस मार्ग पर चल सकती हूं? बुद्ध ने केवल एक शब्द कहा, क्यों नहीं। अम्रपाली ने सब कुछ त्याग दिया। अब वह मोक्ष की राह की यात्री बन चुकी थी। बुद्ध ने जाति, लिंग, धन, पद, सब सीमाओं को तोड़ दिया। उन्होंने कहा, कोई ब्राह्मण जन्म से नहीं होता, कर्म से होता है। कोई शूद्र जन्म से नहीं होता, कर्म से होता है। कभी एक डाकू अंगुलीमाल, जिसने 100 से अधिक लोगों की उंगलियां काटी थीं, बुद्ध से मिला। लोगों ने रोका, कहा, वो हत्यारा है।
बुद्ध ने उत्तर दिया, वो था, अब क्या है, यह महत्वपूर्ण है। अंगुलीमाल ने बुद्ध के चरणों में गिरकर प्रायश्चित किया। वही हाथ जो रक्त से रंगे थे अब प्रार्थना में जुड़ गए। बुद्ध चलते रहे। राजगृह, कौशांबी, श्रावस्ती, कुशीनगर, हर स्थान पर शांति और ज्ञान का दीप जलाते। कई वर्षों तक उन्होंने मानवता को एक नई दृष्टि दी। अंत में एक दिन कुशीनगर में वृद्ध अवस्था में बुद्ध ने अपने अंतिम शब्द कहे, सभी वस्तुएं नाशवान हैं, सजग रहो, प्रयत्नशील रहो, यही मेरी अंतिम वाणी है। और फिर वे परम शांति में लीन हो गए, महापरिनिर्वाण। पर बुद्ध कहीं गए नहीं। वे हर उस हृदय में जीवित हैं जो अज्ञान से ज्ञान की ओर चल पड़ा है। यह मार्ग आज भी खुला है, तुम्हारे लिए, हमारे लिए, सभी के लिए, बस एक कदम धर्म के साथ। महापरिनिर्वाण के बाद भी बुद्ध का मार्ग रुका नहीं। वह तो और अधिक व्यापक हो गया। उनके प्रमुख शिष्य महाकाश्यप, आनंद, सारिपुत्र, मौदगल्यायन उनकी वाणी को लेकर चल पड़े। महाकाश्यप ने पहला बौद्ध संगीत सम्मेलन बुलाया, जहां बुद्ध की शिक्षाओं को शब्दों में संजोया गया। यही आगे चलकर त्रिपिटक कहलाया, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। आनंद, जो बुद्ध के सबसे प्रिय और निकटतम शिष्य थे, उन्होंने उनकी शिक्षाओं को शब्दशः स्मरण किया। जब किसी ने पूछा, आनंद, क्या बुद्ध अब भी हैं? आनंद ने उत्तर दिया, जब कोई ध्यान में बैठता है, जब कोई करुणा से भरता है, जब कोई सत्य को पहचानता है, वहां बुद्ध है। धीरे धीरे यह ज्ञान सीमाओं को पार करने लगा। अशोक महान, जो कभी कलिंग युद्ध का नायक था, वह भी इस मार्ग पर चला। युद्ध के रक्त से घबराकर जब वह बुद्ध के वचनों से मिला तो राजा से साधक बन गया। उसने स्तूप बनवाए, बौद्ध धर्म को श्रीलंका, तिब्बत, चीन, जापान और पूरी एशिया में फैलाया। जहां बुद्ध ने एक दीप जलाया था, अब वहां हजारों दीप जल उठे थे। समय बीतता गया, लेकिन बुद्ध का संदेश नहीं मिटा। आज भी जब कोई दुखी मन सत्य की खोज में बैठता है, जब कोई बालक प्रश्न करता है, मैं कौन हूं, जब कोई हृदय किसी को क्षमा करता है, तो वहीं बुद्ध प्रकट हो जाते हैं। बुद्ध कोई व्यक्ति नहीं थे, वे एक अनुभव थे, एक स्थिति थी। जहां अज्ञान मिटता है, वहां बुद्ध प्रकट होते हैं। और आज तुम्हारे सामने भी वही द्वार खुला है। तुम भी चल सकते हो उस मार्ग पर, बस एक कदम धर्म के साथ। यही है बुद्ध का अमर संदेश। प्रकाश फैलाओ, भीतर से जागो और फिर दूसरों को भी जगा दो, क्योंकि अज्ञान से ज्ञान तक का यह पथ अनंत है और हर जागृत आत्मा इस यात्रा की अगली कड़ी है। बुद्ध का यह मार्ग अब केवल भिक्षुओं या साधकों तक सीमित नहीं रहा, यह आम जनमानस की चेतना का हिस्सा बन चुका था। सदियों बीते, सम्राट बदले, सभ्यताएं बदली, पर बुद्ध की वाणी अब भी गूंजती रही। अप्प दीपो भव, अपने दीपक स्वयं बनो। छोटे छोटे गांवों में, जंगलों में, पर्वतों की कंदराओं में साधक ध्यानस्थ होते रहे। कभी एक किसान अपने हल चलाते हुए बुद्ध के शब्दों को याद करता, मूल कारण को जानो, उसी से मुक्ति है। तो कभी एक मां अपने रोते हुए बच्चे को चुप कराते हुए करुणा से भर जाती, बिल्कुल उसी करुणा से जो बुद्ध ने जगत के लिए रखी थी। समय के साथ यह मार्ग पुस्तकों में नहीं, लोगों के जीवन में उतरने लगा। फिर एक दिन एक बालक, जिसने दुनिया को सिर्फ दुख ही दुख देखा था, गरीबी, अन्याय, अपमान, वह एक पुरानी किताब में बुद्ध की एक पंक्ति पढ़ता है, मन ही सब कुछ है, जैसा सोचोगे वैसे बनोगे। वह ठिठक जाता है, उसके भीतर कुछ बदलता है। वह निर्णय लेता है, अब मैं भी अंधकार नहीं, प्रकाश चुनूंगा। वह भी चल पड़ता है उस मार्ग पर जो हजारों साल पहले बुद्ध ने दिखाया था। और यहीं से कहानी फिर से शुरू हो जाती है, क्योंकि बुद्ध का मार्ग कोई समाप्त होने वाली कथा नहीं, वह तो हर दिन, हर हृदय में दोबारा जन्म लेता है। जब भी कोई कहता है, मैं सत्य जानना चाहता हूं, मैं भीतर से शांत होना चाहता हूं, मैं अपने दुखों से मुक्त होना चाहता हूं, तो बुद्ध वहीं होते हैं, मुस्कुराते हुए मौन में, जैसे कह रहे हों, चलो साथ चलें, अज्ञान से ज्ञान तक, बस एक कदम धर्म के साथ। वह बालक
जिसने किताब में बुद्ध के शब्द पढ़े थे, अब बड़ा हो चुका था। उसने जीवन में बहुत संघर्ष किए, कभी अपमान सहा, कभी असफलता, पर उसने बुद्ध की वह बात नहीं भूली, जैसा सोचोगे वैसा बनोगे। वह रोज ध्यान करता, मौन में बैठता, जीवन की छोटी छोटी बातों में भी वह बुद्ध को महसूस करता। एक दिन वह गांव के मंदिर के बाहर बैठा था। एक वृद्ध व्यक्ति आया, बहुत परेशान था। बोला, बेटा, जीवन में शांति नहीं मिलती, हर दिशा में बस दुख ही दुख है। उस युवक ने मुस्कुराकर कहा, शांति बाहर नहीं मिलेगी बाबा, उसे भीतर खोजना होगा, जैसे बुद्ध ने किया था। वृद्ध चकित हुआ। उसने पूछा, तू कौन है? युवक बोला, मैं कुछ नहीं, बस बुद्ध के मार्ग का एक यात्री हूं। धीरे धीरे लोग उससे बातें करने लगे। उसके शब्दों में करुणा थी, उसकी आंखों में स्थिरता। वह न कोई गुरु था, न उपदेशक, पर उसके जीवन से शांति टपकती थी। कुछ दिन बाद गांव में एक युवा लड़की आई, निराश, टूटी हुई। उसने पूछा, क्या मैं कुछ बन सकती हूं? युवक ने उत्तर दिया, हर बीज में वृक्ष छुपा है, हर आंसू में मोती बन सकता है। अगर तुम अपने मन को बदल सको तो तुम्हारा भाग्य भी बदल जाएगा। उस दिन वह लड़की घंटों रोई, फिर मुस्कुराई। वह भी चल पड़ी, अज्ञान से ज्ञान की ओर। और फिर ऐसे ही 1 से 2, 2 से 10, 10 से सैकड़ों, एक विचार से एक आंदोलन बनने लगा। यह आंदोलन किसी झंडे या नारे का नहीं था, यह एक मौन क्रांति थी। बुद्ध अब सिर्फ किताबों में नहीं, लोगों की जिंदगी में उतर चुके थे। जब कोई गुस्से को क्षमा में बदलता, जब कोई लोभ छोड़कर संतोष अपनाता, जब कोई दुख को समझकर दूसरों का सहारा बनता, वहां बुद्ध होते थे। हर वह इंसान जो अपने भीतर झांकता है, जो स्वयं को सुधारता है, जो दूसरों को ठेस पहुंचाए बिना जीता है, वही इस कथा का अगला पात्र बन जाता है। और अब यह कहानी तुम तक पहुंची है। अब निर्णय तुम्हारा है। क्या तुम भी चलोगे उस मार्ग पर? क्या तुम भी बनोगे अगली कड़ी उस चिरंतन यात्रा की? यदि हां, तो याद रखो, बुद्ध कोई बाहर की वस्तु नहीं, बुद्ध तो तुम्हारे भीतर ही है, बस एक कदम धर्म के साथ। अब वह युवक जो कभी एक खोजी बालक था, गांव गांव जाकर लोगों को सिर्फ एक बात कहता, बुद्ध तुम्हारे भीतर है, उन्हें बाहर मत खोजो। एक दिन वह एक शहर पहुंचा। वहां भीड़, शोर, भागदौड़ और तनाव से भरी जिंदगी थी। लोग बुद्ध का नाम जानते थे, पर उनके वचनों को भूल चुके थे। युवक ने कोई मंच नहीं बनाया, कोई प्रचार नहीं किया, बस एक बोधिवृक्ष के नीचे बैठ गया, मौन, शांत। धीरे धीरे कुछ लोग उसके पास आने लगे। कोई पूछता, मैं दुखी हूं, क्या करूं? कोई कहता, मन स्थिर नहीं रहता, उपाय दो। वह केवल मुस्कुराता और कहता, ध्यान करो, स्वयं को जानो, बुद्ध को बाहर मत देखो, भीतर झांको। लोगों को उसकी आंखों में वही गहराई दिखने लगी जो शास्त्रों में बुद्ध की बताई गई थी। एक दिन एक लड़का आया, क्रोधित, अधीर, विद्रोही। बोला, दुनिया गलत है, लोग धोखा देते हैं, तुम भी बस कहानियां सुनाते हो। युवक ने उसकी आंखों में देखा और शांत स्वर में कहा, जब तक तू बदलता नहीं, दुनिया नहीं बदलेगी। लड़का सन्न रह गया। वह रुक गया, बैठ गया और पहली बार मौन में चला गया। उस दिन पहली बार उसने खुद को सुना और यहीं से एक नया बुद्ध जागा। युवक अब वृद्ध हो चुका था, बाल सफेद, शरीर धीमा, पर मुस्कुराहट वैसी ही। जब किसी ने पूछा, तुम्हारे बाद क्या? वह हंसा और कहा, अब मेरे बाद तुम हो। हर वो इंसान जो आंखें खोलता है, जो भीतर देखता है, जो सत्य को अपनाता है, वही बुद्ध है, वही मार्ग है। और अब ये कहानी तुम्हारे पास आई है। अब जब तुम ये पंक्तियां पढ़ रहे हो, तुम्हारे भीतर भी एक प्रश्न उठ रहा है, क्या मैं भी? तो उत्तर है हां। यदि तुम सजग हो, यदि तुम सच्चे हो, यदि तुम भीतर से बदलना चाहते हो, तो अज्ञान से ज्ञान तक का यह मार्ग अब तुम्हारा है। बुद्ध की कहानी अब किताबों की नहीं, तुम्हारे जीवन की कहानी है। चलो, उठो, एक दीप जलाओ, एक कदम बढ़ाओ, बस एक कदम धर्म के साथ। वह वृद्ध जो अब वर्षों से लोगों को मौन और ध्यान का मार्ग दिखा रहा था, जीवन के अंतिम चरण में था। शरीर थक चुका था, लेकिन चित्त अब भी एकदम शांत था। एक अंतिम बार वह गांव के बीचों बीच आए। लोग उन्हें देखने दौड़े। सभी ने पूछा, अब आप हमें छोड़कर जा रहे हैं?
फिर हमारा क्या होगा? वृद्ध ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, मैं कहीं नहीं जा रहा। मैं हर उस स्थान पर रहूंगा जहां सत्य बोला जाएगा, जहां मनुष्य अपने भीतर झांकेगा, जहां कोई व्यक्ति दूसरे को प्रेम से देखेगा। फिर उन्होंने अपना हाथ एक छोटे बालक के सिर पर रखा। वह बालक चुपचाप देखता रहा, जैसे कुछ समझ गया हो। लोगों को वह बस एक साधारण बच्चा लगा, पर उसी दिन से वह बालक रोज सुबह ध्यान करने लगा। धीरे धीरे उसके स्वभाव में गहराई आने लगी, आंखों में करुणा और मन में स्थिरता। वर्षों बाद जब लोग पूछते, तुम में ये शांति कहां से आई, वह उत्तर देता, मैंने एक मौन साधु की दृष्टि में बुद्ध को देखा था और वही मेरे भीतर भी जाग उठे। यही है इस कथा की गूढ़ता। बुद्ध कभी मरते नहीं, वे हर उस हृदय में पुनर्जन्म लेते हैं जो दुख से जूझने के बाद शांति की ओर मुड़ता है। हर युग में, हर काल में बुद्ध फिर जन्म लेते हैं, कभी एक किसान में, कभी एक स्त्री में, कभी एक बालक में, कभी तुम में। यह कहानी अब न तो समाप्त होती है, न पूरी कही जा सकती है, क्योंकि यह कथा कोई कहानी नहीं, यह जीवन की चेतना है, हर सांस में बहती बुद्ध की मौन उपस्थिति। तो अब यदि तुम इस मार्ग पर चलना चाहते हो, तो दीप जलाओ, न केवल बाहर बल्कि भीतर भी। एक नया युग प्रतीक्षा में है, एक नया बुद्ध तुम्हारे भीतर सांस ले रहा है। बस जागो और चल पड़ो, एक कदम धर्म के साथ। वर्षों बीत गए। जिस बालक ने मौन साधु की दृष्टि में बुद्ध को देखा था, वह अब एक प्रबुद्ध पुरुष बन चुका था। उसका नाम किसी ग्रंथ में नहीं लिखा गया, पर लोग उसे जागृत कहते थे। उसके पास न कोई संप्रदाय था, न कोई संस्था। उसके पास केवल एक बात थी, अनुभव। लोग उसके पास दुख लेकर आते और वह उन्हें कुछ न सिखाकर केवल सुनता। सुनते सुनते ही लोग स्वयं के भीतर उतर जाते। एक बार एक युवा ने पूछा, गुरुदेव, क्या बुद्ध एक ही बार जन्मे थे? जागृत मुस्कुराए, आंखें बंद की और धीमे से बोले, बुद्ध एक बार नहीं, हर बार जन्म लेते हैं। जब कोई स्वयं को समझता है, अपने क्रोध को देखता है, अपने दुख को अपनाता है, तो वहीं बुद्ध पुनर्जन्म लेते हैं। उस दिन उस युवा के भीतर कुछ पिघला। उसने पहली बार दूसरों को बदलने की जगह स्वयं को देखना शुरू किया। धीरे धीरे वह भी बदलने लगा। उसका चेहरा शांत हुआ, उसकी वाणी कोमल हुई और उसका जीवन एक दीप की तरह दूसरों को राह दिखाने लगा। अब जागृत वृद्ध हो चले थे। एक दिन एक बालक उनके पास आया, उत्सुक आंखों वाला, चंचल मन लिए। बोला, मैं भी बुद्ध बनना चाहता हूं, क्या यह संभव है? जागृत ने उसकी आंखों में देखा और कहा, यदि तुम हर दिन एक बार मौन हो सको, हर बार गलती करके भी स्वयं से प्रेम कर सको, हर बार क्रोधित होने पर क्षमा मांग सको, तो बुद्ध तुम हो ही। तुम्हें बस याद करना है। बालक चुप हो गया, उसकी आंखें भर आई। यही वह क्षण था जहां कथा फिर एक नई आत्मा में प्रवेश कर गई। और अब यह कहानी एक बार फिर चल पड़ी है तुम्हारी ओर। तुम्हारे भीतर भी वो बीज है, तुम्हारे भीतर भी वही शून्यता है जिसमें पूर्णता खिल सकती है। बस इतना करना है, एक दिन मौन हो जाना, एक क्षण खुद को भीतर से देखना, एक बार किसी को बिना शर्त प्रेम देना, और बुद्ध की कथा फिर जीवित हो उठेगी तुम्हारे भीतर। क्योंकि बुद्ध कहीं नहीं गए हैं, वे तुम्हारे ही जागरण की प्रतीक्षा में हैं। अब देर किस बात की? वह बालक जिसने मैं भी बुद्ध बनना चाहता हूं कहा था, अब प्रतिदिन सूर्योदय से पहले उठता, मौन में बैठता, भीतर झांकता। पहले उसे बेचैनी होती, विचार आते, ध्यान टूटता, पर वह हारता नहीं। वह याद करता था जागृत का वचन, हर दिन एक बार मौन हो सको तो बुद्ध जाग सकते हैं। समय बीता। एक दिन वह किसी वृद्ध को सड़क पार करवाता है, किसी भूखे को रोटी देता है, किसी रोते बच्चे को हंसा देता है। वह ध्यान में बैठता है तो अब भीतर खालीपन नहीं, एक मधुर, शांत, स्थिर अनुभव होता है। एक दिन गांव के लोग खुद उससे प्रश्न पूछने आने लगते हैं, बेटा, जीवन की उलझनों में कैसे शांत रहे? तू हमेशा मुस्कुराता क्यों है? तेरे पास बैठते ही मन हल्का हो जाता है, क्यों? वह उत्तर नहीं देता, बस मुस्कुराता है, बिल्कुल उसी तरह जैसे बुद्ध मुस्कुराए थे। वह जान चुका है, अब बुद्ध उसके भीतर ही है। अब वह न बालक है न युवा,
वह मार्ग बन चुका है। एक दिन जब वह नदी के किनारे बैठा था, एक छोटा लड़का पास आकर पूछता है, तुम इतने चुप क्यों रहते हो? क्या तुम्हें कुछ नहीं कहना? वह उसकी ओर देखता है, मुस्कुराता है और कहता है, जो कहना है वह मौन ही कह देता है, जो जानना है वह भीतर ही मिल जाता है। लड़का विस्मित होकर बैठ जाता है और यहीं से कथा फिर से जन्म लेती है, क्योंकि अब वह छोटा लड़का ही अगली कड़ी है। अब वही यह प्रश्न ले जाएगा अगली आत्मा तक और वही फिर एक दिन कहेगा, बुद्ध मेरे भीतर है। इस तरह बुद्ध की कथा शब्दों से नहीं चलती, प्रेरणा से चलती है, जीवन से चलती है, एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे, अनंत तक। और अब यह कथा इस क्षण तुम्हारे भीतर प्रवेश कर चुकी है। अब यदि तुम भी किसी एक को समझ सको, एक को माफ कर सको, एक को प्रेम से देख सको, तो समझो बुद्ध जाग गए। और जब कोई तुमसे पूछे बुद्ध कहाँ है, तो तुम केवल मुस्कुराना और कहना, बस एक कदम धर्म के साथ। वह छोटा लड़का जो नदी किनारे मौन बैठे उस युवक से मिला था, अब रोज वहां आता। वह युवक कुछ नहीं सिखाता था, फिर भी उसके पास बैठते ही मन शांत हो जाता। एक दिन लड़के ने पूछा, क्या मैं भी तुम्हारे जैसा बन सकता हूं? युवक ने उसकी ओर देखा, ना कोई उपदेश, ना कोई ग्रंथ, बस एक वाक्य कहा, यदि तुम स्वयं से सच्चे हो सको तो तुम मुझसे भी अधिक बन सकते हो। लड़का चुप हो गया, उसके भीतर कुछ हिल गया, एक बीज टूटकर धरती को चीरने लगा। अब वह भी ध्यान करता, प्रश्न पूछता नहीं, बस देखता, पत्तों को गिरते देखता, चिड़ियों को उड़ते देखता, अपने मन को भागते हुए देखता और हर दिन थोड़ा शांत हो जाता। फिर एक दिन उसने देखा, उस मौन युवक का शरीर अब शिथिल था, आंखें बंद थीं, शरीर निस्पंद पड़ा था, पर चेहरा मुस्कुरा रहा था। लोग रोने लगे, पर वह बालक बस बैठा रहा, गहरी शांति में। किसी ने पूछा, तू क्यों नहीं रोता? वह बोला, क्योंकि वो कहीं गए नहीं है। जो खुद को मिटा चुका होता है वो हर एक में बस जाता है। और वहीं से कथा ने फिर एक नई आंखों से दुनिया देखनी शुरू की। अब वो बालक लोगों से कहता नहीं था कि बुद्ध को मानो, वो तो बस अपने जीवन से जीता था बुद्ध को। जहां लोग गुस्से में चिल्लाते वो मौन रहकर सुनता, जहां लोग दिखावे में फंसे रहते वो सादगी से मुस्कुराता। और जब लोग पूछते, तू अलग क्यों है? वो कहता, मैं अलग नहीं हूं, मैं वही हूं जो हर कोई भीतर से है, बस मैंने सुना है अपने भीतर के मौन को। अब वह कथा जो राजमहल से शुरू हुई थी, जो बोधिवृक्ष के नीचे खड़ी हुई थी, जो कुशीनगर में मौन हुई थी, जो भिक्षुओं, राजाओं, साध्वियों, किसानों से होकर गुजरी थी, अब वह तुम तक पहुंच चुकी है। अब प्रश्न यह नहीं कि बुद्ध कौन थे, प्रश्न यह है, क्या तुम जागोगे? क्या तुम वह दीपक बनोगे जो अंधकार को चुनौती देता है? क्या तुम वह मौन बनोगे जो शब्दों से अधिक कहता है? यदि हां, तो अब कहानी तुम्हारे नाम से आगे बढ़ेगी। अब अगली बार जब कोई पूछे बुद्ध का मार्ग क्या है, तो बस मुस्कुराना और कहना, बस एक कदम धर्म के साथ। वह बालक जो अब युवा हो चुका था, अपने जीवन से कुछ नहीं कहता था, लेकिन उसकी उपस्थिति ही कह देती थी कि कुछ है जो दिखता नहीं मगर गहराई तक छूता है। एक दिन वह एक नगर पहुंचा। वहां शोर था, भीड़ थी, प्रचार था। लोग धर्म को भी व्यापार बना चुके थे। किसी ने मंच से ऊंचे स्वर में कहा, सच्चा धर्म हमारे पास है, जो हमारे जैसे न हो वे अधर्मी है। उस युवक ने कुछ नहीं कहा, वह बस भीड़ के बीच खड़ा रहा, मौन, शांत। एक वृद्ध ने उसके पास आकर पूछा, बेटा, तू कुछ बोलता क्यों नहीं? क्या तुझे कोई डर है? युवक ने मुस्कुराकर कहा, जहां शोर होता है वहां मौन ही उत्तर होता है। सच्चा धर्म न तो बांटता है न डराता है, वह तो जोड़ता है, वह तो भीतर खींचता है। वृद्ध की आंखें भर आईं। उसने कहा, तू तो बुद्ध की तरह बोलता है। युवक फिर मुस्कुराया, कुछ नहीं कहा, और इसी मौन में बुद्ध की कथा फिर से जाग उठी। अब वह युवक चलते चलते एक दिन एक गांव में पहुंचा। वहां एक बालिका थी जिसे लोग अशुभ मानते थे। कहा जाता था कि वह जहां जाती है वहां संकट आ जाता है। जब गांव में आग लगी, लोगों ने उसी को दोष दिया। वह रोती रही, अकेली पड़ी रही। उसी रात वह युवक उसके पास गया।
बालिका कांपते स्वर में बोली, तुम भी मुझे बुरा समझते हो? युवक ने धीरे से उसका सिर सहलाया और कहा, जिस समाज की आंखें बंद हों वहां सत्य को भी अपशकुन समझा जाता है। तू दोष नहीं है, तू उस अंधेरे में पहला दीपक बन सकती है। उस रात पहली बार उस बालिका ने चैन की नींद ली। अगली सुबह वह बालिका मंदिर के बाहर फूल बेच रही थी। चेहरे पर डर नहीं, एक नई चमक थी। गांव वाले देख हैरान थे। उसके स्पर्श से फूल भी जैसे और महक उठे हों। और यहीं से कथा फिर एक स्त्री के भीतर जागी। अब बुद्ध केवल जंगलों में ध्यान करने वाले सन्यासियों की बात नहीं थे। अब वे एक नन्ही बालिका की आत्मा में खिले कमल बन गए थे। अब बुद्ध कहीं नहीं गए थे। अब बुद्ध हर उस जगह लौट आए थे जहां मनुष्य ने पहली बार खुद को जाना। आज जब तुम यह पढ़ रहे हो, शायद तुम्हारा भी मन कुछ पूछ रहा है, क्या मैं भी इस कथा का पात्र हो सकता हूं? तो उत्तर यही है, यदि तुम किसी को बिना कारण क्षमा कर सको, यदि तुम अपने भीतर की उलझने देखकर भी मुस्कुरा सको, यदि तुम हर दिन एक बार मौन होकर अपने मन को सुन सको, तो बुद्ध तुम्हारे भीतर पहले से ही है। अब तुम ही वह अगला दीपक हो। अब तुम ही वह अगला बोधिवृक्ष हो। अब तुम ही वह मौन उत्तर हो। बस एक कदम धर्म के साथ। अब वह बालिका जो कभी अशुभ मानी गई थी, गांव की सबसे कोमल, सबसे शांत आत्मा बन चुकी थी। उसके पास लोग अब फूल नहीं, प्रश्न लेने आते थे। वह कुछ नहीं सिखाती थी, बस सुनती थी। और जब बोलती तो बस इतना कहती, जो तुम हो उसे ही समझ लो, बाकी सब अपने आप ठीक हो जाएगा। कभी गांव में एक नौजवान आया, अंदर गुस्से से भरा, बाहर दिखावे से लिपटा। बोला, तू कौन है जो ज्ञान देती है? क्या पढ़ा है तूने? बालिका ने आंखें झुकाकर कहा, मैंने अपने आंसू पढ़े हैं, अपना अकेलापन पढ़ा है, और अंत में अपने भीतर की शांति को पढ़ा है। वो युवक ठहर गया, उसकी आंखें भर आईं। वो बैठ गया, पहली बार चुपचाप। और यहीं से बुद्ध की कथा फिर से बढ़ चली, एक और आत्मा के भीतर। अब समय गुजरने लगा। बालिका अब युवा हो चुकी थी। लोग उसे माताजी कहने लगे, मगर वो हंसकर टोकती, मुझे कोई नाम मत दो। जहां नाम आता है वहां बंटवारा शुरू हो जाता है। बस मौन में बैठो, वही मेरा परिचय है। फिर एक दिन एक बड़ी आपदा आई। गांव में महामारी फैल गई। लोग डर के मारे एक दूसरे से कटने लगे। किसी ने कहा, सब कुछ खत्म हो रहा है। वह युवती बाहर आई, बीमारों के पास गई, उनके माथे पर हाथ रखा। किसी ने रोका, तुम्हें भी रोग हो सकता है। उसने कहा, अगर मेरा मौन किसी को एक क्षण की राहत दे दे तो यही मेरी पूजा है, यही मेरा ध्यान है, यही मेरा बुद्ध है। लोगों ने देखा, जिसके पास न ग्रंथ थे न शास्त्र, उसके मौन में इतनी करुणा थी कि रोग भी जैसे झुक गया। गांव फिर से स्वस्थ हुआ। और फिर उस युवती के मौन ने एक नए युग को जन्म दिया। अब दूर दूर से लोग आते थे, न सलाह लेने, न उपदेश सुनने, बल्कि अपने भीतर की आवाज पहचानने। और जब कोई पूछता, क्या बुद्ध आज भी हैं? तो वह कहती, बुद्ध वे हर उस दिल में हैं जो अपने दुख को देखकर दूसरे के लिए दुआ कर सके। अब यह कथा समय से ऊपर उठ चुकी है। अब यह केवल बुद्ध की नहीं, हर जागती आत्मा की कथा है। हर वह क्षण जब तुम गुस्से को क्षमा में बदलते हो, हर वह क्षण जब तुम रुककर किसी रोते को सुनते हो, हर वह क्षण जब तुम भीतर की आवाज को बाहर के शोर से ऊपर रख पाते हो, वही बुद्ध फिर से जन्म लेते हैं। और अब तुम्हारे हाथ में है ये कहानी। क्या तुम भी किसी के मौन में सहारा बन सकते हो? क्या तुम भी भीतर उतरकर दूसरों के लिए दीपक बन सकते हो? अगर हां, तो अब जब कोई तुमसे पूछे, कहां है बुद्ध, तो मुस्कुराना और कहना, यही है, जहां कोई सजग हुआ, जहां कोई प्रेम से जिया, वहीं बुद्ध जागे, बस एक कदम धर्म के साथ। अब यह कथा पूरी नहीं हुई, बल्कि अब यह तुम्हारे भीतर जाग चुकी है। अब बुद्ध कोई नाम नहीं, एक अनुभव है। अब यह पथ तुम्हारा है। हर वह क्षण जहां तुम सजग हो जाते हो, वही बुद्ध का क्षण बन जाता है। तो जब कोई पूछे, बुद्ध कहां है, तो बस मुस्कुराना और कहना, यहीं मेरे भीतर, बस एक कदम धर्म के साथ।